इस वीडियो के बाद आपको प्रेसी राइटिंग के लिए कुछ और नहीं देखना पड़ेगा। ऑल योर डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स विल बी रिजॉल्व्ड। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी ऑनलाइनर्स। बिफोर वी स्टार्ट लेट्स हैव अ रिकैप। तो सबसे पहले हम प्रेसी के इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे। हर एक रूल्स को, हर एक पॉइंट को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हम एक प्रेसी खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और उसका एक सोल्यूशन भी दूंगा। सोल्यूशन भी आपको दो फॉर्म से मिलेगा। एक इस तरह से नॉर्मल फॉर्म में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये, और एक ग्रिड फॉर्म में इस तरह से ये। तो ये हैं one important info before we start this video. If you are preparing for any descriptive exam like Supreme Court JCA, CAPF, NABARD, SEBI, etc., you can join us at our Telegram group to practice daily and get your copies evaluated. Happy learning. Now let's continue to the video. चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, प्रेसी इज नॉट अ क्रिएटिव राइटिंग। यानी कि कोई ब्यूटिफिकेशन, कोई कोट, कोई फ्रेज, इस तरह का कुछ आपको नहीं करना है। प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए प्रेसी को लिखा जाता है। तो कैसे लिखेंगे? मेन पॉइंट्स या मेन आइडिया को आपको आइडेंटिफाई करना है और नॉन इम्पॉर्टेंट को फिल्टर करके अपने वर्ड्स में लिख देना है। दैट इज योर प्रेसी। अगला पॉइंट देखते हैं, आगे आगे आपको और समझ में आएगा। नो पर्सनल ओपिनियन शुड बी गिवन, नो एडिशन। मतलब कोई भी आउटसाइड इन्फो आपको नहीं लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि गांधी जी हैज़ डन अ खेड़ा सत्याग्रह, ऐसा आपको पैसेज में दिया हुआ है। बट यू ऑल्सो नो कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह भी किया है। सो यू कैन नॉट ऐड दैट इन्फॉर्मेशन इन योर प्रेसी। आपको पता है, अच्छी बात है, बट डोंट ऐड दैट इन्फॉर्मेशन इन योर प्रेसी। तो इसका मतलब है कोई पर्सनल या आउटसाइड इन्फो आपको ऐड नहीं करना है। अगला पॉइंट है, कंप्रेस टू वन थर्ड ऑफ द गिवन पैसेज इफ नॉट मैंशनड। अगर पैसेज में या क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है तो आप वन थर्ड ही उसको कंप्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल 500 वर्ड्स का अगर पैराग्राफ है, देन यू हैव टू कंप्रेस इट टू 160 अप्रॉक्स वर्ड्स। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ ये भी समझ लीजिए कि टाइटल जो है वो अगर आपसे नहीं कहा गया है तो आपको नहीं लिखना है, अगर कहा गया है तो लिखना है। और टाइटल कैसे लिखना है? 3-4 वर्ड से ज़्यादा का मत लिखिए। 5 वर्ड्स का लिख दिया, इट्स सफिशिएंट। हर और टाइटल के हर एक वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो आपको कैपिटल रखना है। ठीक है। चलिए अगला फोर्थ पॉइंट देखते हैं। राइट इन योर ओन वर्ड्स विदाउट कॉपिंग फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज। कीवर्ड्स कैन बी टेकन। इसका मतलब सीधा है कि भैया आपको अपनी भाषा में लिखना है। जो आपको पैसेज दिया गया है उसकी भाषा या सेंटेंसेस को पिक नहीं करना है। आपको उससे कीवर्ड्स उठाने हैं और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को फिल्टर करना है और फिर अपनी भाषा में लिख देना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मेंटेन द सीक्वेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है। तो मेंटेन द सीक्वेंस का मतलब है कि समरी और प्रेसी में यही मेन डिफरेंस है। व्हेन यू आर राइटिंग अ समरी यू कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट पैराग्राफ्स। आपने कोई थर्ड पैराग्राफ का जो इन्फॉर्मेशन को फर्स्ट पहले यूज़ कर लिया, यू कैन डू दैट इन योर समरी बट नॉट इन प्रेसी। फॉर राइटिंग अ प्रेसी आपको उसको सीक्वेंस से ही लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। यूज सेम टेंस एज ऑफ द पैसेज। आपको पैसेज का टेंस नहीं बदलना है। जिस जिस टेंस में आपको पैसेज दिया हुआ है आपको उसी टेंस में अपनी प्रेसी को भी लिखना है। अगला है, रिटन इन थर्ड पर्सन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो दो चीज़ें और ध्यान रखनी है कि आपको जो अपना प्रेसी है वो थर्ड पर्सन में लिखना है। अभी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई वी, सेकंड पर्सन यानी कि यू, थर्ड पर्सन यानी कि ही शी इट दे, है ना। तो इस तरह ही शी दे, है ना। तो आपको ये आई वी और यू ये सब यूज़ नहीं करना है। आपको क्या यूज़ करना है? ही शी दे एक्सेट्रा। ठीक है। चलिए, और इनडायरेक्ट नरेशन यानी कि मान लीजिए कोई डायलॉग दिया हो इन्वर्टेड कॉमर्स में, किसी ने कोई डायलॉग बोला तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके तब आप यूज़ करेंगे। ठीक है। अगला देखिए, नो पर्सनल कमेंट इज गिवन। कोई पर्सनल कमेंट नहीं देना आपको। जैसे कि कोई ओपिनियन नहीं देना आपको। मान लीजिए कि उस पैसेज में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट दैट स्कीम फॉर वुमेन। कोई पर्टिकुलर स्कीम वुमेन के लिए वो प्लान कर रही है गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट आपने वहाँ पे लिख दिया गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट दैट स्कीम फॉर अ वुमेन। तो यहाँ पे आपने शुड लगा के अपना ओपिनियन दे दिया, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन अ प्रेसी, और ये आपका एक इनवैलिड मार्क होने का कारण बन जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। फ्रेज लाइक अकॉर्डिंग टू ऑथर। अब देखिए इस तरह के फ्रेजेस यूज़ करने से नुकसान क्या है? आपको वैसे ही एक टाइट वर्ड लिमिट दे रखी है ना। तो आप इस तरह के फ्रेजेस यूज़ करके अपनी वर्ड लिमिट क्यों वेस्ट कर रहे हैं?
So do not use these kind of phrases according to author and all, है ना? Next आइए, point number 10. Few examples from the passage can be taken because examples are essential. यानी कि सारे examples आपको copy नहीं करने हैं, but one or two you can pick just to make your point. अब देखिए अगला, बहुत ही कंफ्यूजन है इसमें और बहुत बड़े बड़े टीचर्स, मैं नाम नहीं लूँगा, दे हैव सेड कि पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए, बट ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है. यू हैव टू राइट होल प्रेस इन अ सिंगल पैराग्राफ. ठीक है, ये एकदम याद रखिए और ये आपको ऐसे ही करना है. अगला क्या है, थंब रूल एक समझ लीजिए. मतलब आपको लग रहा है कि यार बड़ा टफ है, तो आप इस थंब रूल को थोड़ा फॉलो करेंगे और जो बाकी रूल्स अभी हमने डिस्कस किए उनको याद रखेंगे, देन यू कैन इजीली प्रैक्टिस. आप प्रैक्टिस करते करते आएंगे, देन यू विल नॉट रिक्वायर दिस रूल, बट अभी के लिए आप इसको फॉलो करिए. क्या करना है, आप पैसेज रीड करना शुरू करिए और अंडरलाइन करते रहिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को, और जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो लाइन बाय लाइन करिए. आपने एक सेंटेंस पढ़ा, उसको आप कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, कोशिश करिए कि उस सेंटेंस को कंप्रेस कर दें. फिर अगला सेंटेंस पढ़िए, उसको कंप्रेस कर दें. कैसे करेंगे, आप सेंटेंसेस में सिनोनिम्स का यूज़ करिए. कोई वर्ड है उसको चेंज करने के लिए आप उसका सिनोनिम यूज़ कर लीजिए, है ना? कोई लंबा सेंटेंस दिया है, आपको उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पता है, आप उसकी जगह पे पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डाल के वो वर्ड यूज़ कर लीजिए. इस तरह से करके आप कंप्रेस करते जाइए सेंटेंस बाय सेंटेंस. तो फिर जब तक आप पूरा पैसेज रीड करेंगे, आपका प्रेसी भी रेडी हो चुका होगा. इसको ट्राई कीजिएगा. अब हम क्या करते हैं, एक प्रेसी लेते हैं, उसको मैं आपके लिए रीड करूँगा और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है. फिर उन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करके हम एक प्रेसी भी लिखेंगे. वो मैंने लिख दी है, बट मैं आपके लिए वो रीड कर दूँगा. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ एग्जाम्स में ग्रिड फॉर्म में आपको पेपर मिलता है. यू हैव टू फिल दैट ग्रिड. एक एक ग्रिड में एक वर्ड लिखना होता है, तो वो कैसे लिखेंगे वो भी मैंने आगे इसमें ऐड किया हुआ है, तो प्लीज़ अंतर देखिए. जो मैंने बुकलेट दे रखी है उसमें भी ये प्रेसी मेंशन है, आप वहाँ से भी रीड कर सकते हैं. India's handloom industry, one of the oldest and most diverse in world, has long been a symbol of cultural heritage and artistic excellence. For centuries, weaving communities across the country, be it the Ikats artisans of Odisha, the Kanjivaram weavers of Tamil Nadu, or the Pashmina craftsmen of Kashmir, have passed down their skills through generations. अब देखिए हाईलाइट करता हुआ गया हूँ मैं, ऐसे ही आपको हाईलाइट कर लेना है. Each region has its unique motifs, weaving techniques, and stories interwoven into fabric. However, in recent decades, this rich tradition has faced a severe decline due to industrialization, poor market access, and lack of recognition for weavers' effort. According to a 2024 report by Ministry of Textiles, more than 70% of handloom artisans in India reported a decrease in increasing in earnings over the last 5 years. Cheap machine-made alternatives, changing fashion preferences, and limited online presence have contributed to the crisis. Many younger members of the weaving family have left the trade in search of more lucrative employment in urban areas, leading to a significant skill drain. However, the story is beginning to change. In a recent development, several Indian startups and NGOs have developed initiatives to revive the handloom sector using digital platforms. One such example is Weavers, a Bangalore-based startup that connects rural weavers directly to the global consumers through an e-commerce platform. It also provides them the design it also provides them with design tools and analytics to better understand market demands. In Varanasi, known for its intricate Banarsi sari, government-backed project called Project Resham has introduced QR code-based tags for handloom product to verify authenticity. This initiative not only protects the weaver from counterfeiting but also helps consumers learn about the weaver's identity, village and techniques, adding a personal touch to the buying experience. The role of social media cannot be ignored in this digital revival. Platforms like Instagram and YouTube have become powerful storytelling mediums where viewers showcase their daily routines, dyeing techniques and final creations. Influencers and fashion designers are increasingly collaborating with local artisans to create contemporary collections that preserve traditional art aesthetics. Another key development was seen during the 2025 Lakme Fashion Week, where over 30% of the showcased designs used hand-woven fabrics.
The event highlighted stories of individual weavers, bringing them recognition and fostering pride in indigenous skills. The success of such events illustrates how tradition and technology can work in harmony to create sustainable economic opportunities. Nevertheless, challenges remain. Weavers still face issues related to Weavers still face issues related to digital literacy, access to quality raw material, and inconsistent government support. Experts emphasize the need for long-term policies that focus on education, fair trade practices, and international promotion. Last paragraph. India's handloom revival is not just about fabric, it's about identity, empowerment, and sustainable development. As the country moves forward, preserving this ancient art form through modern means can offer both economic resilience and cultural continuity. The loom that once told stories of gods and kings may now weave tales of innovation and hope. अब चलिए हम लोग आगे इसमें इसका जो प्रेसी मैंने आपके लिए लिखा है उसको रीड करते हैं। चलिए देखिए टाइटल दिया है रिवाइविंग द थ्रेड्स ऑफ ट्रेडिशन। India's ancient handloom industry, comma, rich in regional diversity and cultural significance, comma, has long symbolized artistic heritage. Despite its historic prominence, the sector has seen a steep decline due to industrialization, building earning, youth migration, and competition from machine-made fabric. A 2024 government report highlights that over 70% of artisans reported falling incomes in recent years. However, a digital revival is underway. Startups like Weavers and initiatives such as Varanasi's Project Resham are leveraging e-commerce, QR authentication, and social media to connect weavers with global markets and validate their work. The growing presence of hand-woven fabric at prestigious events like Lakme Fashion Week reflects a renewed appreciation for indigenous craftsmanship. Yet challenges like poor digital literacy, raw material access, and policy gaps persist. The handloom resurgence, the handloom resurgence is not merely economic, it represents a deeper movement towards cultural preservation, empowerment, and sustainable progress. अब आप देखिएगा जो मैंने वहाँ पे हाइलाइट्स किए थे, जो अंडरलाइन किए थे, ठीक है, वो मैंने अपनी भाषा में लिखा है, तो वो सारे वर्ड्स को यहाँ पे यूज़ किया है। जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो कि रिक्वायर्ड नहीं थी, मतलब जिसको हटाएंगे तो हमारे पे पड़ेगा, उस पूरे पैसेज की इन्फॉर्मेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मैंने रिमूव कर दी। सिर्फ वो पॉइंट्स रखे जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रेसी में अगर नहीं होंगे तो फिर वो इनकम्प्लीट हो जाती है। तो इस तरह से मैंने देखिए ये एक प्रेसी आपको लिख कर दी। अब देखिए कुछ एग्जाम में क्या हो रहा है, दे आर गिविंग यू अ ग्रिड, आपको उस ग्रिड में वर्ड बाय वर्ड फिल करना है, और वो एक लिमिटेड ग्रिड होती है, मान लीजिए 20 वर्ड्स के लिए, 200 वर्ड्स के लिए वो एक ग्रिड है, तो आपको उसमें फिल करना होता है, तो ऑटोमेटिकली वर्ड्स काउंट हो जाते हैं। तो ऐसे ग्रिड में अगर आपको यही लिखने को हो तो देखिए कैसा लिख जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। दैट सेम प्रेसी इज रिटन इन दिस ग्रिड नाउ, reviving the threads of tradition. India's ancient handloom industry, rich in regional diversity and cultural significance, has long symbolized artistic heritage. Despite it, आप इसको पढ़ लीजिएगा, सेम है, सब कुछ वही है, बस एक ग्रिड के अंदर लिखा है और वर्ड लिमिट में लिखा हुआ है। आई होप आपको प्रेस सी राइटिंग में कुछ क्लैरिटी आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आपको डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड सारे जितने भी डाउट्स हैं या कुछ नोट्स की रिक्वायरमेंट है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, प्लीज़ जाइए उसको वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद।